एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल तनसुमन क्लासेस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो क्लास 7 आज हम आपके सिविक्स का पार्ट 6 यानी पार्ट चैप्टर नंबर 6 एडवर्टाइजिंग के बारे में रीड करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन जो होता है वो किस तरीके से दिया जाता है। सो वेयर वी गेट एडवर्टाइजमेंट, we get advertisement from TV, radios, newspaper, hoardings, taxi, rickshaws, from anywhere we get। अच्छा, आपको एक बात बताएं, एडवर्टीजमेंट जो होता है ना हमें हर जगह देखने के लिए मिलता है आजकल डेली लाइफ में। सुबह उठते हैं तब से लेकर रात तक सोते हैं तब तक, ले लो बाय वन गेट वन फ्री, सिर्फ लिमिटेड स्टॉक है ना, टीवी में देखते हैं हम लोग। यही सब एडवर्टीजमेंट कहलाता है। दैट मीन्स ये विज्ञापन होते हैं, ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। So it promotes the goods, services, campaigning the product, ideas throughout a medium. Usually we identify sponsor or agent, यानी हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उसकी गुड्स को प्रमोट करते हैं, सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, वो एडवर्टीजमेंट कहलाता है। ठीक है, यानी आज के हमारे डेली लाइफ जो है उसमें एडवर्टीजमेंट जो है ना वो हम पे ग्रेट इम्पैक्ट डालता है। अब ग्रेट इम्पैक्ट कैसे डालता है, हम सुबह से शाम तक लगातार देखते हैं तो यानी हम उसको ब्रांड को पहचानने लग जाते हैं, है ना, हमारी डिज़ायर होती है उसको लेने की। तो यही क्या होता है, यही कंपनियों के लिए बेनिफिट होता है कि व्हाट एडवर्टाइज डू, वो क्या करता है, ड्रॉ अटेंशन टू प्रोडक्ट, यानी वो प्रोडक्ट के लिए अटेंशन पैदा करता है ना। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप जल्दी से खरीदिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं और यही एडवर्टाइजमेंट का तरीका होता है। आज हमारा ये चैप्टर है तो आपको इससे पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। Let's start the chapter. Advertisement refers to a promotion of a good service, campaigning and ideas throughout a medium, usually by a identified sponsor or agent। यानी एडवर्टीजमेंट जो होता है ना वो क्या होता है, उसको हम एक तरीके से मान सकते हैं कि वो किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसकी सर्विस को प्रमोट करने के लिए आइडियाज थ्रू अ मीडियम जो भी हम अपनाते हैं उनको एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। एंड एवरी एडवर्टीजमेंट शेक्स टू कन्वे अ स्पेसिफिक मैसेज अबाउट अ थिंग और आइडिया। यानी हर एक एडवर्टीजमेंट में, हर एक विज्ञापन में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मैसेज होता है ना, और साथ ही साथ में हमें कुछ नए आइडियाज़ मिलते हैं। देखिए, आपको कुछ ना कुछ बताया जाता है कि हमारे इस प्रोडक्ट में ये चीज़ खासियत है और इसके लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सो एडवर्टाइजमेंट इन्वॉल्व्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया एंड वैरायटी ऑफ टेक्निक्स। यानी एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो अलग अलग वैरायटी के मीडियाज़ को यूज़ करता है और साथ ही वो क्या करता है, वो करता है लोगों के लिए नई टेक्निक्स को यूज़ throughout the newspaper, magazines, radio, television and internet also today। आज के टाइम में तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसके मीडियम से भी हमें एडवर्टीजमेंट मिलते हैं। सो देर आर मैनी मोर वेज टू प्लेस एड्स, जस्ट लुक अराउंड एंड ट्राई टू नेम अ फ्यू मोर। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं ये, और साथ ही साथ आपको सुबह से शाम तक ये देखने के लिए भी मिलते हैं। आपके घर के आसपास जो पार्क है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज क्या है, जो एडवर्टीजमेंट है ना वो एशियन टाइम से ही शुरू हो गए थे, पता है, आज के नहीं है ये। बट इट वॉज मोस्टली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। उस टाइम क्या था, हमारे घर में ना टीवी हुआ करता था ना रेडियो हुआ करता था, तो हमें क्या थ्रू आउट द माउथ वो एडवर्टीजमेंट करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस का डेवलप हुआ इन 50th सेंचुरी, प्रिंटिंग प्रेस का जैसे ही डेवलप हुआ इन द ईयर और इन द सेंचुरी ऑफ 15th, तो क्या हुआ, हैंड बिल्स बनाए गए, है ना। और अब क्या था, 17th सेंचुरी में तो एडवर्टीजमेंट इतने ज़्यादा
यूज़ करे जाने लगे, जिनका इस्तेमाल इंग्लैंड में न्यूज़पेपर, जो कि वीकली न्यूज़पेपर होता था ना, उसमें यूज़ होने लग गए, ठीक है? तो लोगों को उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चला। अब जैसे ही उनके बारे में पता चला, आपने देखिए दीज़ यूज़्ड मेनली प्रमोट बुक्स एंड मेडिसिन्स, और वो किसके लिए यूज़ होता था उस टाइम? उस टाइम वो यूज़ होता था अपनी किताबों के लिए और साथ ही साथ मेडिसिन्स के लिए, ठीक है? आपको लुक एट दिस पिक्चर्स, आपको बहुत ही सुंदर-सुंदर लोगोस ना दिए हुए हैं, जैसे एयर इंडिया है, एलआईसी है, इंडियन रेलवे है, विप्रो है, दूरदर्शन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है ना? इनको देख के ही हमें पता चल जाता है कि कौन-सी कंपनी के लोगो हैं। So as the industry and economy expanded during the 19th century, जैसे-जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज बढ़ी, इकोनॉमिक पावर हमारी अच्छी हुई, इन 19th सेंचुरी हमने क्या किया? एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा हो गए। और जैसे ही एडवर्टाइजमेंट की नीड हुई, अच्छा, किसी भी सामान को बेचने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रो कर लेता है ना? तो इन 1960 एडवर्टाइजमेंट टुक अ मॉडर्न एंड साइंटिफिक अप्रोच। यानी 1960 में क्या हुआ, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ एडवर्टाइजमेंट शुरू हुआ, उसमें नई क्रिएटिविटी लाई गई, इंकरेज करा गया, है ना? अब क्या हुआ, कुछ मैसेजेस दिए जाने लगे लोगों को, किस लिए? उनका अटेंशन लेने के लिए। सो द एडवर्टाइजमेंट द अटेंशन ऑफ द पीपल, यानी उनका मेन मोटो क्या होता है कि वो लोगों की अटेंशन ले रखे। सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है कि व्हाट एडवर्टाइजमेंट डू, यानी एडवर्टाइजमेंट डू क्या क्या करता है? तो इट ड्रॉ द अटेंशन टू द प्रोडक्ट ऑल्सो, है ना? डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, सो क्रिएट इंटरेस्ट टू बाय द प्रोडक्ट, यानी वो किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए आप में इंटरेस्ट जगाता है, आप में रुचि लेता है वो, ठीक है? तो अब वो क्या करता है, नए नए चीज़ों को प्रमोट करता है। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए एनकाउंटर्स ऑफ द पब्लिक प्लेसेस, यानी हमने आपने देखा है, अपन कभी भी जाते हैं मार्केट में निकलते तो चारों तरफ हमारे होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं, बसेस पे लगाए हुए होते हैं, ऑटो रिक्शास पे होते हैं, पीलर्स पे लगाए हुए होते हैं, है ना? वो हम जब निकलते हैं ना, तब से शुरू हो जाते हैं, ठीक है? और प्रोडक्ट को वो कार पे भी चिपका देते हैं, अपना ब्रांड मैसेजेस दे देते हैं। प्रमोट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो अपने सामान के लिए जगह जगह होर्डिंग्स भी लगा देते हैं, ब्रांडिंग उसकी करनी शुरू कर देते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, इसके भी अलग अलग तरीके के होते हैं, इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। सो टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट अगर हम बात करें तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। कौन कौन से? एक तो आपके लिए सोशल हो जाएगा, ठीक है, एक कमर्शियल हो जाता है, और एक पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, जो कि आप रोज देखते हैं, है ना? अब आप कहेंगे कि मैम एडवर्टाइजमेंट तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं, तो हम इनको अलग अलग तरीके से कैसे डिवाइड कर सकते हैं? यस, इट इज़ ट्रू, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए, जब भी समाज के सुधार के लिए कोई बात होगी, सोशल लाइफ से रिलेटेड, जैसे कि हाइजीन है, जैसे कि हमारी हेल्थ है ना? तो इसको हम किस में शामिल कर लेंगे? इसको हम सोशल लाइफ में शामिल कर लेंगे। जैसे कि डिफॉरेस्ट्रेशन है, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज गवर्नमेंट बोलती है, तो ये किस में हो जाएगा? ये सोशल एडवर्टाइजमेंट में शामिल होगा। लेकिन अब मैं बात करती हूँ पॉलिटिकल की, तो पॉलिटिकल में क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल में जैसे अलग अलग पार्टीज होती हैं, वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको जब इलेक्शंस में खड़ी करती है, तो वो जगह जगह क्या करती है, वो जगह जगह होर्डिंग्स लगाते हैं, अपने बैनर्स लगाते हैं, उसको पर्टिकुलर पार्टी को जिताने के लिए। अब कमर्शियल होता है, जैसे कि बड़े बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जैसे कार है ना? तो अब वो किस में आ जाएगा? कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजिंग इज कैन बी सिंपली of the localized in case of the newly opened bakery shop और स्टेशनरी शॉप में। आपके आसपास जब कभी कोई दुकान खुलती है, तो हम क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं, कुछ भी उनसे खरीदते हैं, है ना? तो
अब क्या है, इसमें मल्टीमीडिया कैंपेनिंग भी शुरू होती है। इन अ केस ऑफ द प्रोडक्ट लॉन्च बाय अ मल्टीनेशनल कंपनीज, एग्जांपल लॉन्च न्यू रेंज ऑफ मोबाइल फोन्स। देखिए, आपको अगर एक आसपास कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, एक आईफोन निकाला, नोकिया है, सैमसंग है, सोनी है, ये लोग बहुत बड़े मात्रा में एडवर्टाइजमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स ऑडियंस। फॉर एग्जाम्पल, the advertisement trending targeting the children's, yes it is true। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट होता है ना, आपको मैं एक बात बताऊं, ये बच्चों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं और इनका टारगेट भी बच्चे होते हैं। कैसे? कुछ भी चाहिए बच्चे जल्दी से जिद कर लेते हैं and need to care, है ना, about the son's sensibilities and more liberal with aim at adults. So advertising has a two basic purpose, to inform and to pursued, यानी वो आपको इन्फॉर्म करते हैं उसके बारे में और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से? प्रेजेंट ऑन ऑल एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि आज हमारी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग तरीके के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। इट कुड बी कमर्शियल, सोशल एंड पॉलिटिकल। सो फर्स्ट वी रीड अबाउट द कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। अब कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट यानी प्रमोट करते हैं अपने गुड्स, अपने सर्विसेज को। इट यूजेस अ वैरायटी ऑफ मीडिया, यानी कमर्शियल जो एडवर्टाइजमेंट होता है ना, इसमें बहुत बड़े पर्पस, इसमें बहुत बड़ा, इसमें नाम यूज़ होता है, बहुत बड़ा पैसा अमाउंट बहुत ज़्यादा लगता है और बड़े पैमाने पे लार्ज स्केल में एडवर्टाइजमेंट होता है। ये कहाँ? जैसे कि बिलबोर्ड्स बनाए जाते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, ब्रॉडकास्ट, टीवी चैनल्स एंड बैनर्स एंड सो, यानी हमारे आसपास जो होते हैं ना, ट्रेन, सबवे, टैक्सी डोर्स, यानी हम जहाँ देखें ना, वहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिलता है। दैट मीन्स इट्स अ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। सोशल एडवर्टाइजमेंट की बात अगर करें, तो दिस एडवर्टाइजमेंट टेक्निक यूज टू प्रमोट अ कमर्शियल गुड्स। और आपको एक बात पता है, कमर्शियल गुड्स एंड सर्विस ऑल्सो बी यूज टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड मोटिवेट द पब्लिक अबाउट नॉन कमर्शियल इश्यूज। यानी ये हमें एजुकेट करते हैं, हमें इसको मोटिवेट करते हैं। कैसे? वो हमें ह्यूमन इक्वलिटी के बारे में बताते हैं, हेल्थ और हाइजीन और एनर्जी कंजर्वेशन, इट इज़ मस्ट, यानी हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं हमारे डेली लाइफ में। हमें अवेयर भी करते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन, और साथ ही साथ में इनको हम क्या बोल देते हैं, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब यानी नॉन कमर्शियल जो होते हैं, जिनमें कि एजुकेशनल टूल के रूप में यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ और जल ही जीवन है ना, ये आपको गवर्नमेंट बताती है ना, हेल्दी लाइफ के लिए आपको पल्स पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को पिलाओ। ये सब क्या होता है, इसमें मुनाफा नहीं देखा जाता, इसमें पब्लिक सर्विस देखी जाती है कि लोगों को एजुकेशन करें, लोगों को एजुकेशनल टूल्स के रूप में इस एडवर्टाइजमेंट का यूज़ होता है। तो सोशल जो होते हैं ना, इसमें इंक्लूडिंग रिलीजियस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट शामिल होते हैं जो कि पब्लिक मैसेज देते हैं। और इसमें चैरिटी भी करी जाती है, अलग अलग नीडी है लोग, जो नीडी लोग होते हैं उनकी हेल्प करी जाती है। हेल्थ, एजुकेशन एंड टॉलरेंस, और ये सब इसमें शामिल करा जाता है। सो थ्रू द कंजर्वेटिव्स एंड द हेल्पफुल मैसेज बाय द सोशल एडवर्टाइजमेंट एंड एडुकेट द पीपल एंड मोटिवेट ऑल्सो। पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? अब अगर हम पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट की बात करें, तो नेताओं की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पॉलिटिशियन से ही रिलेटेड है ये। यहाँ पे अलग अलग तरीके की डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है ना, वो अपने कैंडिडेट के लिए एक ग्रुप बनाते हैं टू रीच द पीपल, यानी वो हर एक इंसान तक। आपने देखा आपके घरों के आसपास क्या होता है, जब इलेक्शन, ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम लोग आते हैं वोट लेने के लिए, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपने पैम्पलेट्स देंगे आपको, हैंड बिल्स लगाते हैं, वो वॉल राइटिंग भी करते हैं, रेडियो टीवी में मैसेज देते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, किस चीज़ के लिए, पॉलिटिकल एड्स दिखाते हैं,
और पॉलिटिकल इश्यूज दिखाते हैं ताकि वो आपको अट्रैक्ट कर सके कैंडिडेट। और ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम तो ज़रूर होता है टू प्रमोट अ सेट ऑफ आइडियाज़ और policies about the government, about the promotion and the particular people to elect a candidate in a election. So it is during the time of election. So thanks for watching this video and like and subscribe my channel. Thank you.